Hello everyone, this is class 7th maths exercise 21b, and as we have already done mean, so today we will discuss about median. Median क्या होता है, अब इसको कैसे फाइंड करना है. मीडियन जो है दैट इज़ द मिडल वैल्यू दैट लाइज इन अ अरेंज्ड डाटा. ठीक है, ये सेंट्रल वैल्यू बोला जाता है. एज अ नेम शोज मीडियन मीन्स मिडल वैल्यू. ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड करते हैं. एक तो आपने मेथड क्या रहा था बेटा 6 के अंदर. ठीक है, अब हमने एक नया मेथड सीखना है इसके अंदर कि दो तरह से डाटा आपके पास हो सकता है. डाटा कौन सा जैसे कि आपकी बुक में दिया हो, हम यही कर लेते हैं. सी, उसने बोला फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा. ये एक डाटा दिया हुआ है. ठीक, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आपने डाटा को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर. उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि सबसे छोटा उससे बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है. चाहे ये डाटा है चाहे वो डाटा, ये वाला डाटा है. अब दो तरह का डाटा हो सकता है. एक हो सकता है जिसके अंदर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो इवन नंबर हो. दूसरा डाटा हो सकता है जिसके अंदर जो वैल्यूज़ दी हैं वो क्या है, ओड नंबर में हो. ठीक है, अब लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी एन. उसने बोल दिया कि टोटल वैल्यू जो टर्म्स हैं उसको एन के साथ लिख लिया. कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 है ना, कुछ भी हो सकती हैं. तो अगर तो ओड नंबर ऑफ डाटा है, अगर वैल्यूज़ ओड हैं, मान लो 5 आ रही हैं वैल्यूज़, 7 वैल्यूज़ हैं, 9 वैल्यूज़ हैं, ओड वैल्यूज़ हैं, तब मीडियन कैसे फाइंड करना है. टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं उनके अंदर +1 करके ओवर 2. तो जो आंसर आएगा वो वाली टर्म जो है आपका मीडियन होगी. ठीक है, कैसे करके बताती हूँ. इस चीज़ को समझने के लिए हम 21st क्वेश्चन करेंगे बेटा. फाइंड द मीडियन ऑफ, जिसके अंदर क्या आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए एक डाटा दिया हुआ है. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डाटे को अरेंज करना इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक, सो लेट्स अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 5 7 9 11 15 17 19 23 कॉमा ये. ठीक, नाउ काउंट द वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब ये ओड वैल्यूज़ हैं. ठीक है, क्या स्टडी करा था कि अगर ओड डाटा है, अगर वैल्यूज़ ओड हैं तो मीडियन कैसे फाइंड करना है, n+1/2. n क्या है, n मैंने बताया कि जो आपकी कितनी वैल्यूज़ हैं. वैल्यूज़ हमारी क्या है, ओड है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो n कितना हो गया यहाँ पे, 9. आप बोलोगे आप बहुत फॉर्मल वे में जा रहे हो, बट बेटा फिर भी मेरे को लगा कि करवाना चाहिए इस तरीके से. n की वैल्यू 9 है यहाँ पे. n ये वाला 9 नहीं, टोटल वैल्यूज़. ठीक है, तो मीडियन कैसे फाइंड करना है, मीडियन कैसे फाइंड करना है, n+1/2 टर्म. देखो अब क्या होता है, n कितना 9, 9 + 1/2 मतलब कितना हो गया 5. मीन्स फिफ्थ टर्म आ गई. अब फिफ्थ टर्म कौन सी है हमारी, 1 अरेंज डाटा में देखना है, 1 2 3 4 5. तो दिस इज़ द फिफ्थ टर्म ना. तो ये हमारे पास क्या हो गया, मीडियन. मीन्स मीडियन कितना आया हमारे पास, मीडियन इज 11. समझ आया आपको ओड डाटे का कैसे करना है. सो नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट है 21 का सेकंड पार्ट. इसको पहले अरेंज करिए. 0 3 देन 7 देन हमारे पास क्या आ गया 9 10 13 20. ठीक है बच्चे, तो इसके अंदर आप नंबर ऑफ वैल्यूज़ काउंट करिए कि n की वैल्यू कितनी है. 1 2 3 4 5 6 7. तो ये हो गई 7. इट मीन्स ये ओड डाटा है. तो इसके लिए मीडियन कैसे निकलेगा, n+1/2 टर्म. n कितना 7 + 1/2 टर्म मीन्स 8/2 टर्म. कितना आ गया, फोर्थ टर्म. फोर्थ टर्म कौन सी है अब, 1 2 3 4. तो 9 इज द मीडियन ऑफ गिवन डाटा. समझ आया आपको. तो ऐसे हम ओड डाटा के लिए करते हैं. अब इवन डाटा का केस देखेंगे. नाउ फॉर इवन डाटा, इफ़ द n की वैल्यू अगर आपके पास है ना, इफ़ द वैल्यू ऑफ n इज़ इवन. ठीक, तब कैसे करना है,
इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स n इज़ इवन, तो मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन का फॉर्मूला रहेगा हाफ n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस वंस टर्म, ठीक है। जैसे बेटा देखो ना, इसके अंदर एडिशन क्या हो गई, ओड के लिए हम क्या करते थे, n+1/2 तो करते ही थे, इसके अंदर ऐड हो गया हाफ n/2 टर्म प्लस ये तो हम पहले से करते थे n+1/2 टर्म। फॉर्मूला बड़ा हो गया देखने में, हाफ लगाना है और अंदर ये वैल्यूज़ राइट करनी है। अब इसके लिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो थर्ड पार्ट है इसका, ये मैंने इस डाटे को ऑलरेडी अरेंज करके लिख लिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ द अरेंज्ड डाटा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है बेटा मैंने। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है मैंने आपको बताया है। पहले तो हमने इसमें देखना है कि इवन नंबर डाटा है और नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n की वैल्यू हो गई 10, इट मीन्स इवन। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है मीडियन का, हाफ n/2 टर्म प्लस n+1/2 टर्म। इतना टफ नहीं है बच्चे, एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा आराम से। हाफ n/2 मीन्स 10/2, 10 + 1/2, टेन बाई टू कितना हो गया, 5th टर्म हो गया। ये क्या हो गया, 11/2। वेट, मेरे को ना थोड़ा डाउट हो रहा है, जस्ट 1 सेकेंड बेटा। फॉर्मूला मैंने गड़बड़ कर दी ना फॉर्मूला में, यस ये n/2 है बेटा, सारे के नीचे 2 नहीं है, तो मैंने वहाँ पे भी आपको गलती से बाय मिस्टेक मेरे से गलत बोला गया है वहाँ पे। यहाँ पे पूरे के नीचे 2 नहीं है, ऊपर वाले फॉर्मूला में है पूरे के नीचे 2, यहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ n/2 है। तो यहाँ पे भी n/2 आएगा, सिर्फ इतने के नीचे, पूरे के नीचे नहीं है। ये भी इतने के नीचे 2 है +1, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 5 हो गया ना, ये कैंसिल हो के 5 + 1 हो जाती है कभी कभी गलती बच्चे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 5th टर्म प्लस ये क्या हो गया, 6th टर्म। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे हम अपने अरेंज डाटा से। 5th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 20, 6 कौन सी होगी, वो भी 20। मीडियन कितना हो गया, 20।